आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में गांधीनगर मोड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां JCTSL की चलती बस में आग लगी। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से टला है। खोरा से रीको कांटा जा रही थी JCTSL की ये बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। जिस वक्त बस में आग लगी, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो सभी यात्री जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। जयपुर के गांधीनगर मोड़ पर ये हादसा हुआ। JCTSL की ये चलती बस जिसमें अचानक आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पता चला खोरा से रीको कांटा की तरफ जा रही थी JCTSL की ये बस। 30 से ज्यादा यात्री उसमें सवार थे उस वक्त। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। तो एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। लेकिन आग कैसे लगी? JCTSL की ये बस थी, जांच पड़ताल का विषय है ये। गांधीनगर मोड़ पर उस वक्त हुआ ये हादसा। 30 से ज्यादा यात्री जिस वक्त बस में सवार थे और चलती बस में आग लगी थी। ये खोरा से रीको कांटा जा रही थी JCTSL की ये बस। सभी यात्रियों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो आज सुबह का ही है ये घटनाक्रम जब चलती बस में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी है वो अभी जांच का विषय है कि किस तरह की लापरवाही इसमें निकलकर सामने आती है। JCTSL की ये बस थी, 30 से ज्यादा यात्रियां उस वक्त सवार थी। हालांकि वक्त रहते उन सभी को सुरक्षित निकाला गया है, वरना एक बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता था। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची सूचना के बाद और आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि खोरा से रीको कांटा की तरफ ये JCTSL की बस जा रही थी और 30 से ज़्यादा यात्री थे उस वक्त उसमें सवार। लेकिन आग लगने का पता चलते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको बता दें कि चलती हुई बस थी ये, जिसमें अचानक से आग लगने की ये घटना हुई। वहीं सभी यात्रियों को सुरक्षित तुरंत निकाला गया और फिर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यानी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरविंद पालावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस वक्त का है ये घटनाक्रम, क्योंकि बताया जा रहा है कि चलती हुई बस थी। टोटल कितनी सवारियां थी और फिलहाल अभी सब सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा था ये आपसे करीब आधे घंटे पहले हुआ और ये हादसा गांधीनगर मोड़ है वहां पर हुआ है। बस में वो उस समय करीब 30 सवारियां मौजूद थी। चलती बस में ये आग लगी और बस का जो इंजन है उसके अंदर आग लगी थी। लेकिन गनीमत रही कि जो चालक और परिचालक है उनके सूझबूझ से पूरा हादसा है वो टल गया। उन्होंने अचानक बस को रोक लिया और फाइटिंग सिस्टम जो बस के अंदर था उसकी मदद से आग बुझाने का उन्होंने प्रयास जो है शुरू किया। साथ ही परिचालक ने सभी सवारियों को बाहर निकलने के लिए कहा और एक साथ अचानक से जिस तरह से आग लगी तो सभी सवारियां जो है वो बस से बाहर निकली और उसके बाद में सभी को सकुशल एक जगह पर इकट्ठा किया गया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही कुछ देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई और बस के इंजन की आग पर काबू पा लिया गया। यदि ये आग थोड़ी देर भी और बढ़ जाती या फायर फाइटिंग सिस्टम भी वहां पर काम नहीं कर रहा होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हो सकता था। जी अरविंद, सबसे बड़ी बिल्कुल, लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है अरविंद की किस वजह से आग लगी? क्योंकि JCTSL की बसों को जिस तरह से देखते आ रहे हैं वक्त पर ना तो उनकी मेंटेनेंस हो पाती है वक्त पर। कई तरह की घटनाक्रम इससे पहले भी देखने को मिले हैं। जी देखिए, इंजन में जब आग लगती है तो उसका एक टेक्निकल इशू जो है वो टेक्निकल कारण हमेशा वही माना जाता है कि किस तरह का कोई टेक्निकल कारण रहा होगा जिसके कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके कारण आग जो है वो लगती है। अमूमन ये देखा जाता है। लेकिन चूंकि मेंटेनेंस का जहां सवाल है तो JCTSL की बसों का मेंटेनेंस ही नहीं होता है। पिछले यदि 10 दिन की मैं बात करूं तो ये चौथा बड़ा हादसा है। सबसे पहले एक बस का ब्रेक फेल हो जाता है, दूसरी बार 2 दिन बाद उसी बस का हैंड ब्रेक जाम हो जाता है। आप देखिए कि जिस बस का ब्रेक फेल हो रहा है उस बस जो मेंटेनेंस वो पूरा नहीं किया जा रहा, 2 दिन बाद ही उसको रूट पर उतार दिया जाता है। तीसरी बार जो बस है उसकी चलती बस का टायर ब्लास्ट हो जाता है और चौथे ये बड़ा हादसा आज होते होते यहाँ पर बचा और इस बस में 30 सवारियां थी। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो JCTSL है उनके पास अपने टेक्निकल जो कर्मचारी है, टेक्निकल विंग जो है वो काफी कमजोर है। कोई भी इंजीनियर JCTSL के पास नहीं है। केवल उन्होंने एक औपचारिक रूप से एक जो कंपनी है उसको ठेका दिया है जो ड्राइवर और मेंटेनेंस दोनों काम देखती है और यही एक कारण है कि जो ड्राइवर है
वो ज्यादा मेंटेनेंस के लिए कंपनी को कह नहीं पाते हैं। यदि ऐसी स्थिति में जेसीटीएसएल के पास खुद का इंजीनियर हो तो वो इंजीनियर इन सभी बसों की जांच समय पर कर सकते हैं। यदि उसमें कोई कमी होती है तो वो उस फर्म से कांटेक्ट करके और उस मेंटेनेंस के काम को है पूरा कराया जाता है। और ये देखने में आ रहा है कि जो फर्म है वो केवल उतना ही मेंटेनेंस कर रही है जितना मेंटेनेंस उस बस को रूट पर चलाने के लिए जरूरी है। उसके अलावा उस बस में यदि कुछ एक्स्ट्रा यदि कोई सामान डालना है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रिपेयर करना है या इंजन की सर्विस करनी है तो उस चीजों को करने से कहीं ना कहीं जो फर्म है वो उससे कतरा जो दूर हट जाती है, क्योंकि उसमें बड़ा जो खर्चा है वो यहाँ फर्म को उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक बस चल रही है उस बस को उसी हालत में चलने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसी स्थिति में ये जो हादसे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है वो जेसीटीएसएल के कारण कभी भी हो सकता है। इस बारे में बिल्कुल, लेकिन अरविंद, जिस तरह से आज ये घटनाक्रम यानी कि एक बड़ी अनहोनी होने से बची है, कहीं ना कहीं इसे लापरवाही की आग सीधे तौर पर कहा जा सकता है। तो इससे अब कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि अगर आज बड़ा हादसा होता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता था और उसका जो जिम्मेदार है सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जेसीटीएसएल का जो प्रबंधन है वो यहाँ पर होता, क्योंकि जेसीटीएसएल के जितना भी स्टाफ है वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। साथ ही केवल एमडी जो राजेंद्र किशन है वो आईएएस सेवा से हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जेसीटीएसएल को चलाने के रूप में बनती है। क्योंकि देखा जाए तो केवल एक जो एमडी है, उनके अलावा अधिकांश जो कर्मचारी है, अधिकांश जो अधिकारी है, ड्राइवर, परिचालक, ये सभी मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। ऐसी स्थिति में जितने भी डिपो मैनेजर हैं, देखिए 4 डिपो हैं, उनमें से 3 डिपो जो है वो जेसीटीएसएल के रनिंग है। उसमें टोडी आगार की बात करते हैं, चाहे विद्याधर नगर आगार और चाहे बगराना, ये तीनों जो है यहाँ पर जो डिपो मैनेजर हैं वो संविदा पर लगे हुए हैं। और ये जो डिपो मैनेजर होते हैं ये बेसिकली ट्रैफिक से जुड़े हुए होते हैं, यातायात का संचालन किस तरह से करना है ये उनका काम होता है। लेकिन उनके जिम्मे यह काम नहीं आता है कि बसों का जो मेंटेनेंस है, क्योंकि वो इसको चेक ही नहीं कर पाते हैं कि किस बस के मेंटेनेंस में क्या कमी है। लेकिन ये जिम्मेदारी अरविंद जिनकी बनती है, जिनका काम है ये मेंटेनेंस वगैरह चेक करना, उन अधिकारी से या फिर जेसीटीसीएल के किसी अधिकारी का इस घटनाक्रम के बाद किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? उनका कुछ कहना है? क्योंकि पिछले 2 दिन में तीन इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए टोडी आगार के जो प्रबंधक है शांतिलाल व्यास, उनको मैंने कॉल किया तो उनकी तरफ से ये था कि अभी हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पूरा जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी उस वक्त तक नहीं थी। सबसे पहले पत्रिका ने उन्होंने इस चीज की जानकारी दी कि इस तरह का एक हादसा हुआ है, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ इस तरह की जानकारी आई है, इंजन में आग लगी है, लेकिन कुछ देर में वो पूरी जो अपडेट है वो अभी ड्राइवर से बात करके ले रहे हैं। हालांकि उस दौरान जो बस है उसमें आग बुझाने का काम भी चल रहा था। ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि जो चालक परिचालक है वो उस समय बात करने की स्थिति में भी नहीं हो। लेकिन बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता था। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो आखिरी रूप से जो जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है वो जेसीटीएसएल के एमडी राजेंद्र किशन की बनती है और उनको इन चीजों पर पूरा गौर करना चाहिए। टेक्निकल विंग है उसको मजबूत करना चाहिए, और यदि टेक्निकल विंग मजबूत नहीं होगी जेसीटीएसएल के तो एक बड़ा हादसा है वो यहाँ पर होता है। देखिए रोडवेज बसों की यदि हम बात करते हैं तो रोडवेज के अंदर अपनी एक टेक्निकल विंग होती है, उनके पास डीजल मैकेनिक होते हैं जो उन बसों का काम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जेसीटीएसएल के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, और आप इनके बावजूद आप जो बसें हैं उन बसों को आप रूट पर चलाए जा रहे हैं। और 2018 की जो बस है, यानी काफी नई बस इसको कहा जा सकता है, उस बस में यदि इस तरह का हादसा होता है तो आप सोचिए कि जो लो फ्लोर बस 2011 के आसपास जो लाई गई थी और 10 साल का समय होने को आया है, और उन 10 साल के अंदर उन बसों में किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि जो 4 साल पहले जो बस आई है वो ही आपकी रूट पर सही काम नहीं कर रही। 10 साल पुरानी बस है, उनमें कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।